Hello बच्चों, let's read this question. The question says a figure shows K alpha and K beta X-rays along with continuous X-ray. Find the energy of L alpha X-ray. Use Hc is equal to 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिगर दिया गया है जो K अल्फा एंड K बीटा जो वैल्यूज हैं उनको शो कर रहा है। तो हमें एल अल्फा सीरीज की जो एनर्जी है वो फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर की कंसेप्ट के रूप में हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिशन होता है बिटवीन के एल एंड एम सीरीज जो हैं उनके बीच में ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा। तो की कंसेप्ट के अंदर बात करते हैं ट्रांजिशन बिटवीन के एल एंड एम सीरीज, इन तीनों सीरीज के बीच में ट्रांजिशन किस प्रकार से होगा। तो इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो इनका एनर्जी लेवल का जो ग्राफ है उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं तीन एनर्जी लेवल्स बना लेता हूँ। ये मेरे पास तीन एनर्जी लेवल्स हैं। ये कौन सी सीरीज हो जाएगी, के एल एंड एम सीरीज के लिए, और इनकी एनर्जी वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी ई के सीरीज के लिए, एल सीरीज के लिए हो जाएगी ई एल, और एम सीरीज के लिए हमारे पास हो जाएगी ई एम। अब हमारे पास के अल्फा एंड के बीटा दो लाइन्स हमें दी गई हैं। जब एल से लाइन आएगी यानी कि ट्रांजिशन होगा एल से के की तरफ, तो हमारी कौन सी लाइन बनेगी, ये बनेगी के अल्फा। इसी तरह से यदि हमारा ट्रांजिशन होगा एम टू के तो हमारे पास लाइन बनेगी के बीटा, और जब एम से एल की तरफ ट्रांजिशन होगा तो ये लाइन बनेगी एल अल्फा। ये हमारे पास कंसेप्ट रहता है इन तीनों का। तो अब यदि मैं बात करूं एनर्जी जो है हमारी एनर्जी वैल्यू की यदि बात की जाए तो एनर्जी वैल्यू ऑफ के बीटा, एनर्जी वैल्यू ऑफ के बीटा लाइन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एनर्जी ऑफ, ये हो जाएगी एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा, इन दोनों के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि इस डायग्राम से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो के बीटा के लिए एम से के की तरफ हो रहा है, और के अल्फा के लिए एल से के की तरफ, और एल अल्फा के लिए एम से एल की तरफ। तो के अल्फा और एल अल्फा इन दोनों की एनर्जी का जो सम होगा वो के बीटा की एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, की कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ से। अब यदि मैं बात करता हूँ एनर्जी ऑफ एल अल्फा की तो वो कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ एल अल्फा वो इक्वल आ जाएगी एनर्जी ऑफ के बीटा माइनस एनर्जी ऑफ के अल्फा माइनस एनर्जी ऑफ के अल्फा, इनकी इक्वल आ जाएगी। और एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला रहता है एच सी अपॉन लेमडा। तो के अल्फा की जो हमारे पास के बीटा की एनर्जी है वो कितनी होगी, ये हमारे पास हो जाएगी एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा किसकी, के बीटा सीरीज की, माइनस एच सी अपॉन लेमडा किसकी, के अल्फा सीरीज की। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा एनर्जी ऑफ एल अल्फा को। ये हमारा मेन की कंसेप्ट रहेगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एनर्जी ऑफ एल अल्फा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। इसमें से एच सी में कॉमन ले लेता हूं। एच सी मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास यहाँ पे बचा लेमडा ऑफ 1 बाई लेमडा ऑफ के बीटा माइनस 1 बाई लेमडा ऑफ के अल्फा। ये हमारे पास वैल्यू बच जाएगी। तो इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एच सी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच सी की जो वैल्यू है ये हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कितनी, 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन। और
जो हमारे पास एनर्जी है के बीटा की एनर्जी और के अल्फा सॉरी वेवलेंथ जो है के अल्फा एंड के बीटा की, वो हमारे पास कितनी है? के अल्फा की वेवलेंथ है हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉन और के बीटा की है हमारे पास 2 एंगस्ट्रॉन। तो ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ। के बीटा और के अल्फा की जो वैल्यूज है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 1/1 माइनस 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास ये एंगस्ट्रॉन में है, तो ये कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन इनटू ये बचेगा हमारे पास 1/2 और बाई में एंगस्ट्रॉन बचेगा। तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी ऑफ एल अल्फा आ जाएगी, एनर्जी ऑफ एल अल्फा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6210 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एल अल्फा सीरीज की एनर्जी कितनी होगी? 6.21 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।